This is Gitanjali and welcome back to my channel English with Gitanjali. So आज का लेसन है टेंसेस के टाइप्स के ऊपर और आज का पहला जो टेंस का टाइप है वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो असीमित हो और ये है वीडियो नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसे हम समझते हैं, ये जो फर्स्ट टाइप है टेंस का वो क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वैसे का वैसा ही रहने वाला है। यहाँ पे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि V1 हमेशा सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 लगाएंगे, एस या फिर ES लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। V1 है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे एस या ES हम लगाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं पहले। आई नो हिम बाय नेम। आई नो हिम बाय नेम मतलब मैं उसको उसके नाम से जानता हूँ। तो नो है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आई यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे जिसके साथ हम एस या फिर ES लगा सकते हैं और किसके सब्जेक्ट्स के साथ हम एस या फिर ES नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ उसे उसके बेस फॉर्म में ही रहने देंगे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं उसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट है, यहाँ पे जैसे आई वी यू दे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है, साथ ही यूज़ होता है, और दे भी प्लूरल है। तो यहाँ पे आई वी यू दे, इसको आपको रट लेना है, ये हमेशा प्लूरल है और ये प्लूरल के साथ V1 ही यूज़ होगा, मतलब सिर्फ ये अपने बेस फॉर्म में ही मतलब बेस फॉर्म के साथ ही यूज़ होंगे, वर्ब के बेस फॉर्म के साथ यूज़ किए जाएंगे। जबकि सिंगुलर में ऐसा नहीं होता है। सिंगुलर में हम एस या फिर ES लगाते हैं, जैसे ही शी इट, ये सिंगुलर है, ही शी एक पर्सन है, सिंगुलर है ये सब। तो V1 के साथ हमेशा एस या फिर ES हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, वर्ब के फॉर्म के साथ हम एस या फिर ES लगा सकते हैं। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। सो आई नो हिम बाय नेम, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आई जो है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, सिर्फ V1 अकेले ही यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई भी एस या फिर ES नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई है, मतलब ये सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हम चलते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। तो आई सब्जेक्ट, नो मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म है यहाँ पे लगा दी, प्लस एस यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। यहाँ एस और ES नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया वो समझ आया, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या फिर ES नहीं लगता है। सो वैसे ही सेकेंड सेंटेंस, अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसे, वो हम देख रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस बनाने को सीख रहे हैं। जैसे कि शी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। शी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे मतलब वो हर दिन सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है, शी है, गो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है और ES यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जो शी है ये सिंगुलर है। यहाँ पे जैसे बताया था कि जो शी है वो सिंगुलर है, इसलिए हम V1 के साथ एस या फिर ES लगाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि शी, यहाँ पे शी गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, शी सब्जेक्ट, गोज़ यहाँ पे वर्ब प्लस एस या फिर ES, और ये जो है फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि इतना समझ आया होगा। वैसे ही वी प्ले इन द इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग, वी क्या है, ये फिर से प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या एस या फिर ES लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, इसके साथ बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो वी है, प्ले है, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो है ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या फिर ES नहीं लगता है। सो सब्जेक्ट V1 की फॉर्म, प्ले इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। ही प्लेज क्रिकेट,
ही प्लेज क्रिकेट। अब जल्दी से बताइए ही क्या है। ही तो सिंगुलर है। यहाँ पे एस क्यों लगा है आपको तो पता ही होगा अब, क्योंकि एस यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और हमें पता है कि एस और एस कब लगाए जाते हैं, जब सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, ही शी इट होता है, तभी हम एस या फिर ई एस लगाते हैं। अच्छा, एस और ई एस कहाँ पे लगाएंगे ये पता है क्या? एस हम मतलब कि एस ई एस जब लगाते हैं जब कोई जो वर्ड का लेटर्स है वो सी एच या फिर एक्स या फिर जेड ये सब चीज़ें से एंड होते हैं, तो वहाँ हम ई एस लगाते हैं। कहाँ? जहाँ सी एच या फिर जेड या फिर एक्स से कोई भी जो वर्ड है वो एंडिंग में आता है, तो उस समय हम ई एस लगाते हैं। और एस जो वर्ड्स सी एच या फिर वाई मतलब कि सी एच नहीं तो एक्स नहीं तो जेड ये सब से एंड नहीं होते हैं, तब हम यहाँ पे एस लगाते हैं। तो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि ये वाई से एंड हो रहा है, तो यहाँ हम एस लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। सो वैसे ही प्लेज क्रिकेट मतलब ही क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म क्या है? प्ले। और यहाँ पे एस क्यों लगा है? क्योंकि ये सिंगुलर है, और यहाँ क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सो आई होप कि ये आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वैसे ही उसके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में। जैसे कि सब्जेक्ट तो हमेशा लगता ही लगता है, V1 भी हमेशा लगता ही लगता है, मतलब V1 यहाँ पे तो लगेगा ही और ऑब्जेक्ट भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स भी जुड़ जाते हैं एक्स्ट्रा में। और ये जो कि नेगेटिव है तो यहाँ नॉट भी लगेगा, लेकिन नॉट हमेशा कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, ये डू डज जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, तो आप वो वाले वीडियो को ज़रूर देखिए अच्छे से समझने के लिए। डू डज नॉट, यहाँ पे डू डज। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ डू डज हम कब लगाएंगे, डू क्या है, डज क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डू है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब कि आई वी यू दे के साथ, और जो सिंगुलर है वो हमेशा डज लगाता है। जैसे ही शी इट सिंगुलर है, ये हमेशा डज ये होगा। अगर जहाँ भी सेंटेंस में हमें सिंगुलर ये हेल्प सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे तो वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो यहाँ पे डू लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा ये डू लगेगा। प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। जैसे आई वी यू दे, जहाँ भी आप सेंटेंस में आई वी यू दे को देखेंगे तो वो आपको अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ डू लगाएंगे, और अगर सिंगुलर रहेगा तो आप तो जानते ही हैं कि डज लगाना है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंसेस। नाउ सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है सब्जेक्ट तो लगेगा ही। डू लगेगा कब? डू लगेगा जब हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। डज जहाँ लगेगा वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट उसका सिंगुलर होगा तभी वो डज लगेगा। और नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और वहाँ पे फिर V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट नो हिम बाय नेम, मतलब यही वाले एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे डू नॉट लगा रहे हैं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखते हैं आई तो सब्जेक्ट है, डू यहाँ मैंने क्यों लगाया है? ये क्लियर है क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल आई वी यू दे हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल के साथ हमेशा डू लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट नो हिम बाय नेम, मैं उसे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे इंटेरोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं लगता है, यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर फॉर्म वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम डू डज जबकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, तो यहाँ डू डज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ डू डज ही लगेगा। तो सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे डू डज क्या है, ये आप जानते हैं कि किसके साथ यूज़ किया जा सकता है, किसके साथ, मतलब कि डू को हमेशा प्लूरल के साथ और डज को हमेशा सिंगुलर के साथ। एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर यहाँ एंड हो रहा है डज, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी, क्योंकि इंटरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। सो डू आई नो हिम बाय नेम, मतलब डू क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। तो डू आई नो, नो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, नो मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हिम बाय नेम और क्वेश्चन मार्क कि मैं उसे उसके नाम से जानता हूँ। तो वैसे ही सेकेंड देखते हैं, डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। डज क्यों लगा है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे शी लगा हुआ है, शी सिंगुलर है तो इसलिए डज लगाया गया है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है। डज शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मतलब क्या वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। तो यहाँ पे गो क्या है, फॉर्म है, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पे फॉर मॉर्निंग वॉक ऑब्जेक्ट है। डू वी प्ले इन द इवनिंग, डू वी प्ले इन द इवनिंग मतलब क्या हम खेलते हैं, इवनिंग में खेलते हैं क्या हम। डू क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। डू वी प्ले इन द इवनिंग, क्या हम इवनिंग में शाम को खेलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे डू वी प्ले इन द इवनिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट मतलब क्या वो क्रिकेट खेलता है। डज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है, तो सिंगुलर के साथ डज लगा दिया जाता है। तो प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है। तो आई होप कि आपको तीनों ही तरह के सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, और एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे तो वो आप तुरंत ही वहाँ पे अपना फॉर्म ऑफ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर जो भी वहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब लगने वाला है वहाँ पुट कर सकते हैं। सो हम अब यूजेस देखेंगे। सो यूजेस देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये कहीं भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई भी हैबिचुअल एक्शन, हैबिट या फिर कस्टम जहाँ भी आपको दिखे सेंटेंस में, वहाँ पे हम लगाते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन अगर रहे कोई भी सेंटेंस में, हैबिट रहे नहीं तो कस्टम रहे, तो वहाँ हम आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं, उसके फॉर्म ऑफ वर्ब को लगा सकते हैं। एग्ज़ाम में हम यही पूछता है, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर टेल अ लाई मतलब ये मेरी हैबिट है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती या फिर मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो ये हमारी हैबिट है। और हैबिट जहाँ भी दिख जाए, हैबिचुअल एक्शन कहीं भी दिख जाए, कस्टम दिख जाए, तो वहाँ पे या फिर कोई तौर तरीका कस्टम को बोलते हैं, तो वो दिख जाए तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है वो। आई नेवर टेल अ लाई, आई क्या है, सब्जेक्ट है, नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल अ लाई। तो वैसे ही अब देखते हैं टू एक्सप्रेस जनरल परमानेंट ट्रूथ। टू एक्सप्रेस जनरल या फिर परमानेंट ट्रूथ, जो एक चीज़ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको दर्शाने के लिए हमेशा हम वो मतलब वो जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, जिससे हमें पता चले कि वो एक्शन तो हो रहा है लेकिन कब तक हो रहा है, कब से हो रहा है, वो समय का पता नहीं है, इंडेफिनिट है, तो वो उसे ही हम सिंपल इंडेफिनिट बोलते हैं, राइट। तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये एक तो जनरल, मतलब कि ये एक तो जनरल बात है, राइट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है, इसे बदला नहीं जा सकता है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑल राइट। सर्टेन फैक्ट्स विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट मतलब कोई भी फैक्ट्स जो अभी के समय में ट्रू है। आर स्कूल क्लोजेज एट 2:30 PM मतलब हमारी जो स्कूल है वो बंद कब होती है, 2:30 PM पे होती है, राइट। तो ये सर्टेन फैक्ट है जो मतलब हमेशा 2:30 पे ही होती है, सर्टेनली उसी समय होगी, राइट। टू एक्सप्रेस अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, अब कभी भी जब हम चाहते हैं कि हम एक्सप्रेस करें कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है वो मतलब कि
फ्यूचर जो एक्शन हम करने वाले हैं या फिर होने वाला जो है वो प्लान हो। आवर एग्जामिनेशन बिगिनस इन मार्च। बिगिनस इन मार्च मतलब ये एक सच्चाई है, और हमेशा हमारी जो एग्ज़ाम है वो जनरली मार्च में ही स्टार्ट होती है। सो आई होप कि आपको ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस था वो अच्छे से क्लियर हो चुका है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।